तो एरर रीडिंग जो हमारे पास है वो आ रही है, इन दोनों को ऐड करके आएगी, वो आएगी 0.04 सेंटीमीटर, वो 0.04 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो जीरो है वो लेफ्ट साइड पर है। मेन स्केल रीडिंग जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है और वर्नियर स्केल की रीडिंग अब फाइंड करते हैं तो वो कितनी है। फर्स्ट जीरो लाइन मैच नहीं हो रही, फर्स्ट भी नहीं हो रही, सेकंड भी नहीं हो रही, थर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रही है। इट्स मीन कि वर्नियर स्केल रीडिंग 0.03 सेंटीमीटर है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.63 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एरर्स। आज हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एरर, पॉसिबल एरर है वो सिस्टमैटिक एरर होता है, जो कि सिस्टम में होता है। यानी कि अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में एरर है, वो इंस्ट्रूमेंट ही करेक्ट नहीं है, तो उसे सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो इस एरर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम जो है वर्नियर कैलिपर को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वर्नियर कैलिपर में ये एरर किस तरह होता है या इसको करेक्ट किस तरह करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके एरर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वर्नियर कैलिपर है एंड सेकंड इज स्क्रू गेज है। तो आज हम वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि एरर कब होता है, एरर का हमें पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर आपको रीडिंग नजर आ रही होगी। इस पार्ट को मैं जूम करके जरा अलग से यहाँ नीचे बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह स्केल नजर आ रहे होंगे। ऊपर वाली साइड पर मेन स्केल है जिसमें आपको 0 डिजिट एंड फिर स्मॉल जो है 5 लाइंस नजर आएंगी और 5th लाइन लार्ज होगी। फिर इस तरह आपको जो है स्मॉल लाइंस नजर आएंगी और यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके नीचे आपको वर्नियर स्केल नजर आ रहा होगा। उसकी लाइन कुछ इस तरह की होती है, जो कि 10 होती हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ऊपर जो हमारे पास मेन स्केल है और नीचे वर्नियर स्केल का 0 जो है, येलो लाइन एंड ब्लू लाइन बिल्कुल सेम है। इट्स मीन के बिल्कुल सेम लाइन में है, अलाइंड है। इट्स मीन के इस वर्नियर कैलिपर में 0 नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्नियर कैलिपर शो किया जा रहा है इसमें 0 नहीं है, क्योंकि जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 0 है और वर्नियर स्केल की रीडिंग भी 0 है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो इस वक्त 0 शो हो रही है और वर्नियर स्केल रीडिंग वो भी इस वक्त 0 है। तो दोनों 0 0 है। तो इट्स मीन, क्योंकि दोनों की 0 लाइन आपस में मैच हो रही है, इट्स मीन कि इस वर्नियर कैलिपर में 0 एरर नहीं है, तो नो 0 एरर। अब हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ऐसे वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं जिसमें मेन स्केल का 0 और जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मैच ना हो रहा हो। तो उसमें क्या होगा वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि वर्नियर स्केल का 0 यहां पर है, हमने इन दोनों जॉस को क्लोज कर दिया, लेकिन जो मेन स्केल का 0 है वो यहां है और वर्नियर स्केल का 0 यहां पर शो हो रहा है। तो देखते हैं कि इसमें अब हम कैसे 0 एरर जो है वो फाइंड करेंगे, सो ऑन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं जो है रीडिंग मेंशन करता हूं। जो मेन स्केल रीडिंग है वो इस वक्त कितनी है। मेन स्केल पर जो रीडिंग शो हो रही है वो नो दैट कि हम इस जो वर्नियर स्केल का 0 उससे पहले डिजिट्स देखते हैं। तो यहाँ पर कितनी लाइन शो हो रही है, 1 लाइन, ये 1 है, ये 2, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर पहले से शो हो रहा है। ये 0.2 है सेंटीमीटर में मैं लिख रहा हूँ, 0.2 सेंटीमीटर में शो हो रहा है मेन स्केल पर रीडिंग। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग देखते हैं वहां कितनी शो हो रही है। वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड करने के लिए आपने ये देखनी है कि ब्लू लाइन और कौन सी येलो लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो ये 0 लाइन तो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही। अगर 0 लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही होती तो फिर हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग 0 होती। 1 लाइन भी एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही, 2 लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो जो वर्नियर स्केल है इसकी जो रीडिंग हमारे पास है वो है 0.02 लिखते हैं इसे सेंटीमीटर्स में, क्योंकि ये जो है वो 10th पार्ट होती है मिलीमीटर का। तो ये 0.02 सेंटीमीटर हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग है। अब जो टोटल रीडिंग है वो हमने देखनी है कितनी आ रही है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.22 सेंटीमीटर। तो इस वर्नियर स्केल में 0.22 सेंटीमीटर एरर है।
तो ये एरर रीडिंग है। अब ये एरर कौन सा होगा, देखिए ये वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉस क्लोज है आपके पास, फिर भी आपके पास वो 0.22 सेंटीमीटर रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। यहां पर मैंने नीचे लिख के मेंशन कर दिया है कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है, 0.22 सेंटीमीटर रीडिंग शो कर रहा है वर्नियर कैलिपर। तो अब ये 0.2 को करेक्ट कैसे करना है, इस वर्नियर कैलिपर से क्या रीडिंग हम करेक्ट फाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, वो पहले 0.22 सेंटीमीटर रीडिंग दे रहा है, तो हम इसको यूज करके करेक्ट रीडिंग किस तरह फाइंड कर सकते हैं वो भी नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जो है लास्ट थिंग एक और पढ़ लेते हैं, जो कि है अगर यहाँ पर जीरो वर्नियर कैलिपर का जीरो राइट साइड पर है, अगर सेम स्केल पर सब कुछ यही हो लेकिन जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो लेफ्ट साइड पर हो जीरो के, तो क्या होगा? तो चलिए वो भी चेक करते हैं। ये मैं स्केल बना लेता हूं जो कि मेन स्केल है, और यहां पर मैं वर्नियर स्केल बना देता हूं, ये वर्नियर स्केल का जीरो है। ये वर्नियर स्केल बना दिया। अब हमने देखना है कि यहाँ पर जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो लेफ्ट साइड पर है। अगर ये वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड पर आ रहा है तो भी इसमें जीरो एरर है। अब ये कौन सी रीडिंग शो कर रहा है उसको हमने देखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है इसकी, वही हमने फाइंड करनी है, और वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड करनी है। अब मेन स्केल रीडिंग तो जीरो से, इस मेन स्केल के जीरो से पहले ही जीरो आ रहा है, इट्स मीन जो मेन स्केल की रीडिंग है वो जीरो ही है, वो यहाँ पर डिजिट कोई नहीं है, क्योंकि हम वर्नियर स्केल के जीरो से पहले डिजिट देखते होते हैं कौन सा आ रहा है, तो इसमें वर्नियर स्केल से पहले कोई डिजिट नहीं आ रहा, इट्स मीन मेन स्केल की रीडिंग जीरो ही है। सेकंड, अब हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है। तो अब देखना है हमने कि वर्नियर स्केल की जो ब्लू लाइन है वो कौन सी येलो लाइन से एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो जीरो लाइन तो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही, फर्स्ट लाइन भी एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही, सेकंड भी नहीं कर रही, थर्ड भी नहीं कर रही, ये फोर्थ लाइन बिल्कुल येलो और ब्लू लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है। इट्स मीन कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो 0.04 सेंटीमीटर होगी, या फिर मिलीमीटर में हम 0.4 कह सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर में वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गया। अब यहां पर मैं एरर देख लेता हूं कि एरर कितना है। तो एरर रीडिंग जो हमारे पास है वो आ रही है, इन दोनों को ऐड करके आएगी, वो आएगी 0.04 सेंटीमीटर, वो 0.04 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो जीरो है वो लेफ्ट साइड पर है, यानी कि अब ये आपको जो फाइनल रीडिंग है वो कम बताएगा, क्योंकि इसका स्केल छोटा हो गया है। आपने जॉस के दरमियान जो है ये दोनों एग्जैक्ट मैच करने चाहिए, जीरो रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव में रीडिंग दे रहा है आपको, यानी कि कम रीडिंग बता रहा है, ये नेगेटिव रीडिंग आ रही है जो लेफ्ट साइड पर है। ओके, यानी कि ये मेन स्केल के जीरो से भी लेफ्ट साइड पर रीडिंग शो करवा रहा है, तो उस तरफ तो स्केल जाना ही नहीं चाहिए, तो ये नेगेटिव रीडिंग शो कर रहा है, इस वजह से इसे हम नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। ये नेगेटिव जीरो एरर यहाँ पर छुप गया है, मैं अपनी वीडियो को जो है वो ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको जो है ये नजर आ जाए। यहाँ पर ये देखें, तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव जीरो एरर है वो कितना आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एरर रीडिंग बिल के ऊपर लिखती है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेगेटिव एरर रीडिंग, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है -0.04 सेंटीमीटर। तो ये नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है, जिसमें जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो लेफ्ट साइड पर होता है, इस वजह से इसे नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अब नेगेटिव जीरो एरर वाला क्वेश्चन आ गया, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ गया, अब हमने इसको करेक्ट किस तरह करना है, हम इसको ठीक किस तरह कर सकते हैं। हम इस वर्नियर कैलिपर को यूज भी करना चाहते हैं और इससे करेक्ट रीडिंग भी फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें इस से रीडिंग फाइंड करके उस रीडिंग को करेक्ट करना पड़ेगा। इस जो सिस्टमैटिक एरर होता है, यानी सिस्टम में एरर आ जाता है, उस सिस्टम को करेक्ट नहीं कर सकते आप, लेकिन आप अपनी रीडिंग को करेक्ट कर सकते हैं। तो रीडिंग को किस तरह करेक्ट करना है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए हाउ टू रिमूव सिस्टमैटिक एरर हमारा टॉपिक है। तो सिस्टमैटिक एरर को किस तरह रिमूव करना है? तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर हो, जैसे कि मैंने आपको शो करवाया, अभी हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा था, मैं उसको लिख देता हूं कि हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर कितना है। हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है 0.22 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पॉजिटिव
0 एरर, वो हमारे पास आ रहा है 0.22 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एरर आ रहा है। अब मैं एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट लेता हूं जो कि जिसमें 0 एरर शो हो रहा हो, यानी कि उसमें हम सपोज कर लेते हैं 0.22 सेंटीमीटर 0 एरर शो हो रहा है। तो मैंने उससे रीडिंग फाइंड करनी है और उसको करेक्ट करना है, तो मैं आपको ये सारा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है, इसमें मैंने एक सिलेंडर रखा है और इससे मैं जो है रीडिंग फाइंड करना चाह रहा हूं। तो रीडिंग जो है इसके स्केल को जूम करके यहाँ शो कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर देखता हूं कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। तो ये 3.1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है और वर्नियर स्केल की रीडिंग अब फाइंड करते हैं तो वो कितनी है। फर्स्ट 0 लाइन मैच नहीं हो रही, फर्स्ट भी नहीं हो रही, सेकंड भी नहीं हो रही, थर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रही है। इट्स मीन कि वर्नियर स्केल रीडिंग 0.03 सेंटीमीटर है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.63 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रीडिंग आ गई है। ये उस वर्नियर कैलिपर से रीडिंग फाइंड की है जिसमें 0 एरर है। अब मैं दोबारा चलता हूं अपनी रीडिंग्स की तरफ। तो ये हमारे पास रीडिंग टेबल है जो हम बना रहे हैं। तो अभी मैं लिख देता हूं कि मेन स्केल रीडिंग जो हमारी आ रही है, मेन स्केल रीडिंग शो कर रहा था वो 3.6 सेंटीमीटर थी और जो वर्नियर स्केल रीडिंग शो कर रहा था वो थी 0.03 सेंटीमीटर। ओके, तो टोटल रीडिंग जो हमारे पास आ जाएगी, जिसमें एरर अभी है, इसमें एरर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.63 सेंटीमीटर ये टोटल रीडिंग हमारे पास आ जाएगी। तो अब अगर हमने इसमें से एरर को रिमूव करना है तो अब हमें पता है कि ये जो वर्नियर कैलिपर है ये हमें इतनी 0.22 सेंटीमीटर रीडिंग ज्यादा बता रहा है। हमने इस रीडिंग को कम करना है। तो हम जो फाइनल आंसर है उसको करेक्ट करने के लिए ये जो एरर रीडिंग है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहां पर कर देता हूं कि फाइनल जो करेक्ट रीडिंग हमारे पास आएगी, करेक्ट रीडिंग वो हमारे पास आएगी, वो कैसी आएगी, जो 3.63 आंसर आया है इसमें से हम 0 एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक बात याद रखनी स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव 0 एरर है तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि वो पॉजिटिव एरर पहले से शो कर रहा है, पहले से पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है। आपने उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो टोटल करेक्ट रीडिंग होगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.51 सेंटीमीटर। तो 3.51 सेंटीमीटर एक्चुअली करेक्ट रीडिंग है, इसमें से एरर को हमने रिमूव कर दिया। तो इस तरह हम जो वर्नियर कैलिपर 0 एरर शो कर रहा हो उसको भी यूज करके हम करेक्ट रीडिंग फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब चलते हैं हम नेगेटिव 0 एरर की तरफ। अगर हमारे पास किसी इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव 0 एरर हो तो उसको किस तरह करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव 0 एरर हम देख लेते हैं कितना हमने लास्ट टाइम सपोज किया था। तो यहां पर देखें कि जो 0 एरर आया था, नेगेटिव 0 एरर, वो हमारे पास था 0.04 सेंटीमीटर माइनस में। 0 एरर वो हमारे पास आ रहा है माइनस 0.04 सेंटीमीटर। ये हमारे पास नेगेटिव 0 एरर आ रहा है। अब हम जो है एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उससे रीडिंग फाइंड करेंगे और उसमें नेगेटिव 0 एरर को करेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आ गया हूं एक सफेद की तरफ। सफेद का हम डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं और इस वर्नियर कैलिपर में 0 एरर है, नेगेटिव 0 एरर है, जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं 0.04 का। तो अब हमने इससे रीडिंग फाइंड करके उसको करेक्ट करना है। तो इसकी रीडिंग हम देखते हैं, यहाँ पर जूम करके स्केल को शो किया गया, यहाँ से फाइंड करूंगा 1 सेंटीमीटर के बाद वर्नियर स्केल का 0 आ रहा है। इट्स मीन मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 1 सेंटीमीटर है, 1.0 सेंटीमीटर। और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसको हमने फाइंड करना है, तो वो कितनी आएगी देखते हैं हम कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच हो रही है। फर्स्ट लाइन एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 लाइन एग्जैक्टली मैच हो रही है। इट्स मीन कि ये जो रीडिंग शो कर रहा है वो 1.06 यानी कि 0.06 वर्नियर स्केल की रीडिंग है और मेन स्केल की रीडिंग 1.0 है। तो हम इससे जो है रीडिंग बना लेते हैं। दोबारा चलते हैं अपने टेबल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टेबल है। मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, अभी हमने फाइंड की। मेन स्केल की रीडिंग 1.0 सेंटीमीटर आ रही है और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो 0.06 सेंटीमीटर आ रही है।
अब जो टोटल रीडिंग है उसे मैं फाइंड कर लेता हूँ वो कितनी है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.06 सेंटीमीटर उस वर्नियर स्केल की रीडिंग है, जिसमें कि जीरो एरर भी है और ये जीरो एरर ऊपर शो किया गया है यहाँ पर जितना जीरो एरर है नेगेटिव में। तो स्टूडेंट्स अगर हमने अब इस नेगेटिव जीरो एरर को करेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको समझना है पहले कि ये जो हमें एरर बता रहा है नेगेटिव में, इट्स मीन वो नेगेटिव में रीडिंग बता रहा है हमें पहले से, यानी कि जीरो रीडिंग आनी चाहिए लेकिन वो हमें रीडिंग कम शो कर रहा है, जीरो नहीं शो कर रहा है, वो उसका स्केल पहले से 0.04 कम शो कर रहा है। इट्स मीन जो रीडिंग आई हमारे पास ये कम है, ये नेगेटिव जीरो एरर ये कम रीडिंग है, यानी कि ये 0.04 टाइम्स कम है, 0.04 कम है, तो हमने इसको ज्यादा करना है। तो हम जो नेगेटिव जीरो एरर है उसको करेक्ट करने के लिए फाइनल रीडिंग में एरर को ऐड करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो फाइनल करेक्ट रीडिंग जो हमारे पास है वो आएगी 1.06 प्लस 0.04 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये आ जाएगी 1.10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फाइनल करेक्ट रीडिंग होगी। तो स्टूडेंट्स क्या हमारे पास रिजल्ट आया कि पॉजिटिव जीरो एरर को करेक्ट करने के लिए जितना पॉजिटिव जीरो एरर हो उसे फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और नेगेटिव जीरो एरर को करेक्ट करने के लिए जितना हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर उसे फाइनल रीडिंग में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ जाती है। तो इस तरह हम जो है वर्नियर कैलिपर के जीरो एरर्स को करेक्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करते रहें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।